कि अब आने वाले प्रत्यक्षता के दिनों में जो भक्ति काल है द्वापुर से और कलयुग अंत तक, और जिसके भारत में 18 पुराण लिखे गए हैं, वो सब प्रैक्टिकल में चलेगा इस धरा पर। एक प्रश्न का और उत्तर दे देता हूं, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। बैठने दो बैठने दो बैठने दो। बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है और आज आपको क्लियर हो जाए। कईयों ने आज मेरे से प्रश्न किया शांतिवन में, वो भी टीचर्स अच्छी, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। मैंने किसने बताया? नहीं बताया तो नहीं, पर ब्रह्मा बाबा आ नहीं रहे तो जन्म ले लिया होगा ना। सुने ध्यान से आप, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, सबसे बड़ा राज। कहा नहीं कहीं गुप्त लिया हो, किसी को देखने की जरूरत न पड़ रही हो। मैंने याद दिलाया, बाबा ने कहा है फर्स्ट प्रिंस की आत्मा जब परमधाम से नीचे उतरेगी एकदम चारों लाइट हो जाएगी, और जो यहाँ जिंदे होंगे वो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया। जैसे फूलों की बरसात हो जाएगी, प्रकृति स्वागत करेगी। गुप्त कैसे होगा? श्री कृष्ण का जन्म और गुप्त असंभव। क्लियर है? 18 जनवरी की मुरली पे ध्यान दो। अभी 18 जनवरी जो सवेरे सुनाई गई थी क्लास में, साकार और अव्यक्त मुरली, उसके बाद धरती 3/4 पौना हिस्सा जलमग्न हो जाएगी। आ रहा याद? जिसके लिए प्रसिद्ध है सागर से सोने की, बोलो, द्वारका निकली। तब जब जलमयी हो जाएगी, कभी बाबा ने एक रहस्य और बताया, चारों ओर सागर और जब बीच की भूमि होगी उसकी आकृति हो जाएगी पीपल के पत्ते की तरह, उस पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। और तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आए। तब श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ जय जयकार हो जाएगी। तो श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते, प्रकृति सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति उसे रिसीव करेगी ना, सतो प्रधान। पतित प्रकृति उसे रिसीव नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, शिव बाबा नहीं आ रहे, अब आएंगे भी नहीं। बुरा लगा होगा आपको, अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें तीसरा पार्ट करना है। जब वो ऊपर से करेंगे, कोई कहे ऐसे ब्रह्मा बाबा परम धाम चले गए, नहीं, सूक्ष्म वतन से ही यहाँ बहुत बड़ा कार्य होगा, साक्षात्कार का, जय जयकार का। क्योंकि न तो शिव बाबा अकेला काम करता, न ब्रह्मा। शिव बाबा भी उनके सूक्ष्म शरीर में ही बैठकर काम करेगा। इसलिए दोनों तब तक कंबाइंड हैं जब तक नव युग रचा नहीं जाता। और रहस्य सुनो, न परम धाम कभी खाली होता और न ये धरती। जब लास्ट आत्मा यहां से जाएगी तो पहली आत्मा नीचे आएगी, बस ये बैठेगी वो उतरेगी। समझ गए ना? अब जो आत्माएं हैं, कुछ हैं अभी वहां, उसमें लास्ट उतरेगी तो ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे जाके, और बाकी सब। इसलिए ये कईयों के मन में जो भ्रम है कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, वो भ्रम निकाल दें। किसी के हो तो पूछो, प्रश्न पूछना हो तो, सबके उत्तर हैं, बाबा ने दिए हुए हैं। है कुछ? बोलो। कि पहली आत्मा आएगी तो लास्ट आत्मा जाएगी, लास्ट आत्मा आएगी तो पहली जाएगी, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, तो 9 लाख का क्या? 9 लाख उसके बाद जाएंगे, फटाफट पहुंचेंगे, सब एक साथ नहीं जाएंगे। आपने क्या कहा? ब्रह्मा का 100 साल। हाँ, वही तो वही है। तो अभी लगभग 82 साल हो गए, और 18 साल ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से अपना पार्ट प्ले करेंगे। ये ब्रह्मा के हो जाएंगे 100 साल। 25 साल हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो अब आगे बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा, वो तो हमारे हाथ में है ना। है हाँ हाँ
हाँ, तो आगे बढ़ जाएगा, फिर नारायण गद्दी पर बैठेंगे, तब से सतयुग शुरू होगा, उसके बीच का ये रचना का कार्य चलेगा। ये साकार मूल्यों में भी बातें आती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने, रोज नहीं आती, पर बाबा की मूल्यों में ये बातें आई हैं, कैसे डायनेस्टी बनेगी, कैसे वो गद्दी पर बैठेंगे, विनाश के बाद प्रकृति नॉर्मल होगी, फिर रचना का कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का, अभी तो स्वर्ग खड़ा नहीं हो जाएगा ना, और फिर तब तक ये सब चलता रहेगा, और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब पूरा स्वर्ग तैयार होगा और यहाँ की कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, उनके माँ बाप और वो।